रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये है आपका चैप्टर फर्स्ट। उससे पहले आपको पता होना चाहिए परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का रंग या उसकी अवस्था या आकार में परिवर्तन हो सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के दौरान नई वस्तु बनती है और उसके अंदर नए गुण आ जाते हैं। ये अंतर होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन के अंदर कागज के टुकड़े करना या पानी को जमा के उसकी बर्फ बनाना। तो इसमें कागज़ के टुकड़े करने के बाद कागज़ ही रहेगा, नई चीज़ नहीं बनेगी। इसी तरह से पानी को जमा देते हैं तो बर्फ़ बन जाएगी, लेकिन बर्फ़ पिघलने के बाद फिर से पानी बन जाएगा। ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर, जैसे उदाहरण लेते हैं हमने क्या किया, कागज़ को जला दिया। जलाने से क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी और धुएं के रूप में उसमें से बहुत सारी गैसें निकल जाएंगी। लेकिन जलाने के बाद कागज़ नहीं रहेगा, उससे राख और धुआं बन जाएगा, जिससे एक नई चीज़ बनती है। और जो चीज़ बनती है उनके अंदर गुण भी अलग अलग होंगे। तो रासायनिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। बीच में तीर का निशान लगाएंगे। जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जबकि जो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले होते हैं या जिनका निर्माण होता है वो पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद। और हमेशा इनके बीच में हम तीर का निशान लगाते हैं, अभिकारक से उत्पाद की ओर। अभिकारक अभिक्रिया से पहले के और उत्पाद अभिक्रिया के बाद के। ये रासायनिक अभिक्रिया। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो दैनिक जीवन में हम देखते हैं जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे दूध का दही में बदल जाना। तो दूध को जमाने के बाद जब दही बनती है तो दूध के गुण उसके अंदर नहीं होंगे, उसके अंदर नए गुण होंगे। अब नया पदार्थ बनता है तो नए गुणों के साथ जब नया पदार्थ बनता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये मैंने आपको लिख के दे रखा है, उसको याद कर लेना। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है?
अभिकारकों में और उत्पादों में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। और जो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है उसमें यह समान नहीं होती है। इसका मतलब अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या अलग होगी और उत्पादों में अलग होगी असंतुलित में, और जबकि संतुलित के अंदर अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, प्रतीकों के रूप में या चिन्हों के रूप में जब इसको प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की थी, या हम इसको रासायनिक समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये भी फिर दो प्रकार के हो जाएंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसमें सेम होगा, जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, और असंतुलित के अंदर अभिकारकों और उत्पादों के परमाणु की संख्या अगर हम देखते हैं तो वह समान नहीं होगी। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे Mg मैग्नीशियम होता है, O2 ऑक्सीजन। तो जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई जाती है, तीर का निशान होगा अभिक्रिया का, तो बनता है MgO। MgO होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन